सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं प्रेरणा सूची विषय हिंदी के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगी। चूंकि प्रेरणा सूची में ऑलरेडी हर दक्षता के विषय में वर्णन है, लेकिन जिस पर हमको थोड़ा सा ध्यान नहीं जाता, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। और वो ये है कि यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव टेबल बनाई है। इस टेबल में मैंने दक्षता के ऊपर नहीं फोकस किया है, बल्कि दक्षताओं को कितने पार्ट में बांटा गया है इसके ऊपर फोकस किया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप उसकी शॉर्ट समरी प्रस्तुत करूंगी, जिसमें आप दक्षता के विषय में और उससे संबंधित कोड के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है कि आने वाली प्रश्नोत्तरी में संबंधित दक्षता के कोड भी पूछे जाएं। जैसे मैं कक्षा 1 की बात कर रही हूँ, तो इसमें कुल मिलाकर के 9 विषय हैं और जो दक्षताएं हैं वो 14 हैं। 1 में, 2 में, 3 में, इनमें 14 दक्षताएं हैं, जबकि 4 में और 5 में 16 दक्षताएं हैं। तो क्लास के हिसाब से, चूंकि भाषा है हिंदी, तो कोड का जो पहला अक्षर है वो H लिया गया है। क्लास है 1, तो इसमें 1 लिया गया है। तो पहला जो इनका दक्षता का पॉइंट है, सुनकर समझना व प्रतिक्रिया देना। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, H 101 और 102। जब कक्षा 2 में जाते हैं, तो चूंकि कक्षा 2 है तो ये H 201, H 202 हो जाएगा। इसी तरह कक्षा 3 में H 301, 302 हो जाएगा और कक्षा 4 में H 404, 401 और 402 और कक्षा 5 में 501 और 502। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पहले वाले जो विषय है, दक्षता है, उसमें 2 पॉइंट्स हैं। फिर हम आते हैं मौखिक शब्दावली की ओर। मौखिक शब्दावली में हम आते हैं तो कक्षा 1 में H 103 में मौखिक शब्दावली के बारे में पूछा गया है। H 203 यानी कक्षा 2 में मौखिक शब्दावली, H 303 में मौखिक शब्दावली, एक ही पॉइंट है। जबकि जब हम कक्षा 4 और 5 की ओर बढ़ते हैं तो ये शब्द भंडार में बदल जाता है और ये 403 और 503 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन के बारे में बात करेंगे। तो कक्षा 1 में 2 पॉइंट हैं, H 104 और H 105, जबकि कक्षा 2 में भी 204 और H 205 है। कक्षा 3 में H 304, 305। और जब हम कक्षा 4 की ओर बढ़ते हैं तो ये मौखिक अभिव्यक्ति और वर्णन बदल जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति व सृजनात्मकता, यानी कि 4 में सृजनात्मकता के गुण को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ये हो गया H 404, 405। और कक्षा 5 में H 504, 505 और 506। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, जबकि बाकी में 2 ही पॉइंट्स हैं। फिर हम आते हैं प्रथम ध्वनि पहचान। प्रथम ध्वनि पहचान केवल कक्षा 1 में है और इसका जो कोड है वो H 106 है। जबकि जब हम सेकेंड क्लास की ओर बढ़ते हैं तो ध्वनियों में जोड़ तोड़ आ जाता है और ये है H 206 और H 207। फिर जब हम ये फिर कक्षा 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में नहीं है। फिर हम जाते हैं वर्ण पहचान की ओर। तो वर्ण पहचान हमारी कक्षा 1 में है H 107 और ये आ जाती है, वर्ण पहचान को ही ध्वनियों में जोड़ तोड़ का नाम दिया गया है, जो कि H 206 और H 207 है। 2 पॉइंट्स है इसमें। फिर ये कहीं भी नहीं है और किसी भी क्लास में नहीं है, केवल कक्षा 1 और 2 में है, नाम अलग अलग है। प्रथम ध्वनि पहचान, वर्ण पहचान केवल कक्षा 1 में है, जबकि ध्वनियों में जोड़ तोड़ कक्षा 2 में है। फिर शब्द पहचान और पढ़ना, कक्षा 1 में इसके 2 बिंदु हैं, H 108 और H 109। कक्षा 2 में H 208 केवल 1 बिंदु, कक्षा 3 में H 306। जब हम कक्षा 4 की ओर बढ़ते हैं तो ये भाषा संरचना और व्याकरण में बदल जाती है, बजाय शब्द पहचान और पढ़ना के। यानी व्याकरण कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है? कक्षा 4 से। भाषा संरचना कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? कक्षा 4 से। ये H 406, 407, 408 और कक्षा 5 में 507, 508, 509।
कभी कभी दोनों ऑप्शन दिए हो सकते हैं कि भाषा संरचना और व्याकरण किस कक्षा का पार्ट है, तो ये अगर दोनों ऑप्शन दिया होता है तो दोनों सही होंगे, 4 और 5। और नहीं, अगर कोई एक दिया होता है तो कोई एक सही कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अगले दक्षता पे, मौखिक पठन प्रवाह। मौखिक पठन प्रवाह कक्षा 1 में H 110 1 पॉइंट है, H 209 क्लास सेकेंड का, थर्ड का H 307, और ये है मौखिक पठन प्रवाह। 1 2 तक है मौखिक पठन प्रवाह, जबकि 3 से आप 1 2 3 तक है मौखिक पठन प्रवाह, जबकि धारा प्रवाह पठन की स्टार्टिंग कक्षा 4 से है और ये बिंदु है 409, और H 510 ये है हिंदी का कोड। खास तौर पे हमें ध्यान रखना है कि धारा प्रवाह पठन का इंट्रोडक्शन क्लास 4th में हो चुका है। फिर हम आते हैं पढ़कर समझना। पढ़कर समझना कक्षा 1 में 2 पॉइंट है, H 111 H 112, चूंकि हिंदी है इसलिए मैं बार बार H नहीं बोल रही हूँ, H फॉर हिंदी। कक्षा 2 में H 210 211 212, कक्षा 3 में 308 से लेके 312 तक, और कक्षा 4 में पढ़कर समझना के 410 से लेके 413 पॉइंट हैं। कक्षा 5 में 511 12 13 14। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इनके बारे में भी पूछा जा सकने की संभावना हो सकती है। फिर हम लेखन पे आते हैं, तो लेखन में कक्षा 1 में 113 114, 2 में 213 214 सेम है दोनों में, 313 314 ये भी सेम है। जब हम इसमें आते हैं कक्षा 4 में आते हैं तो 414 415 416, और कक्षा 5 में 515 516, यानी लेखन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो हैं वो आपके कक्षा 4 में हैं, 414 415 416। तो ये हमारी संक्षिप्त जानकारी थी जिसको मैंने आप सबसे साझा किया। चूंकि सूची सभी के पास है और उतना लंबा वीडियो बनाना संभव नहीं है, अगर संभव हुआ तो मैं उस पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।